जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 30 जून 2024 को न्याय, अधिकार, कर्म फलदाता, सेवा आदि के कारक ग्रह शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जो 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। 139 दिनों तक शनि वक्री रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आइए जानते हैं। शनिदेव वक्री होते हैं या कोई अन्य ग्रह भी वक्री होते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। क्या होता है ये वक्री होना? क्या वास्तव में कोई ग्रह उल्टी चाल चलने लगता है? जी नहीं, कोई ग्रह उल्टी चाल नहीं चलने लगता है। बस हम पृथ्वी से उनको देखते हैं, पृथ्वी मोशन में है, गति में है, वो ग्रह भी गति कर रहा है, तो कभी कभी ये जियोसेंट्रिक मोशन, हेलियोसेंट्रिक हमको आभास होने लगता है। लेकिन ये आभास भी बहुत भारी मात्रा में परिणाम लाता है। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसके बलाबल में बहुत वृद्धि हो जाती है। कोई ग्रह, किसी भी ग्रह के 6 प्रकार के बल होते हैं: राशि बल, आयन बल, स्थान बल, काल बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। शनि वक्री होकर चेष्टा बली हो रहे हैं, अर्थात वो बल, उन बल में, उनके बलाबल में भारी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से वो निश्चित और ठोस परिणाम देंगे। दूसरी बात, निश्चित और ठोस परिणाम देने के साथ साथ आपके पिछले जन्म के कर्मों के भी परिणाम देने जा रहे हैं, या आपके इसी जन्म के पिछले कोई कर्म आपके बचे हुए थे, या वो जो काम किया था उसका परिणाम अब आपके सामने आएगा, या कोई काम अधूरा रह गया था वो आपके अचानक सामने आ जाएगा, आपको सरप्राइज करेगा और आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। मीन राशि के जातकों, एक बात समझ लीजिए कि 10 दिन के लिए इन्हीं बीच शनि स्तंभित अवस्था में भी रहेंगे। कब? 25 जून से लेकर के 30 जून और 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में स्तंभित अवस्था में जब शनि रहेंगे तो इस बीच कोई नया कार्य आदि करने से बचेगा। इसमें मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। गर्ग संहिता, भृगु संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, बृहत पाराशर, होरासोस्त्रम में, बृहत संहिता आदि ग्रंथों में, मानसागरी आदि ग्रंथों में शनि के बलाबल की बड़ी चर्चा की गई है। चेष्टा बली ग्रह के परिणामों की बहुत चर्चा की गई है। खासकर मानसागरी आदि ग्रंथों में, फल दीपिका आदि ग्रंथों में गोचर पे बहुत विचार किया गया है। और मीन राशि के जातकों के लिए शनि वर्तमान में उनके द्वादश पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान अपने ही राशि पर हैं, अपनी ही राशि पर गोचर करते हुए आपके लिए 7.5 बनाए हुए हैं। 7.5 में जब ग्रह शनिदेव वक्री होते तो परिणामों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। पीछे जाते हुए अपने ही घर आपके एकादश स्थान को अपने प्रभाव में ले रहे हैं और वो उनकी मकर राशि है। फलतः इनकम से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी मीन राशि के जातकों के लिए, इनकम की समस्याओं का समाधान करेंगे। इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन शनि का द्वादश पे जाना, द्वादश पे गोचर करना आपके लिए हेल्थ संबंधी समस्याएं पैदा करेगा। खासकर कहां से संबंधित समस्याएं होंगी? आपके किडनी से संबंधित समस्या, स्नायु से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, हड्डी से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं और पहले से चल रही तो इस समय और तीव्र हो जाएंगी। उसका एक अस्थायी समाधान आपको तलाशना होगा और इसीलिए ये समस्याएं बढ़ेंगी ताकि उसका अस्थायी समाधान हो। रोग ऋण सत्र पर खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, रोग पर भी, ऋण पर भी। आपके पहले के कोई लिए हुए ऋण जो आप भूल चुके थे या आप सोचे थे इसको बाद में देंगे, अचानक से वो ऋण आपके सामने आ जाएगा, अचानक से वो रोग आपके सामने आ जाएगा, वो आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको उसका तत्काल समाधान भी करना पड़ेगा और उसका तत्काल समाधान आपको करना भी चाहिए। इनकम के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये जो समस्याएं आपके लिए आएंगी इसको समाप्त करना भी तो आपके लिए अच्छा होगा। रोग समाप्त हो जाए, ऋण समाप्त हो जाए, शत्रु समाप्त हो जाए, मुकदमे आदि समाप्त हो जाएं, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा तो है। लेकिन यदि आपने इसको नहीं किया, आपने इसको टाला, पहले की तरह
इसको फिर ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया तो शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, धन का नाश करा देगी। जिम्मेदारियों से भागेंगे, कर्तव्यों से भागेंगे तो फिर ये आपके धन का नाश कराएंगी, वाणी का नाश कराएंगी, वाणी विकृत हो जाएगी, कटु हो जाएगी, वाणी संबंधित कोई रोग हो सकता है आपको, कुटुंब की समस्या बढ़ सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है आपके घर में, ये समस्या बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं पुनः रिपीट करूं, आपके जो पूरे पीछे के जो अधूरे कार्य हैं, पीछे की जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा कर लेंगे तो आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे, आपके रोग, आपके शत्रु ये दबेंगे। यहां पे फ्री विल का इस्तेमाल करना होगा आपको। शनि को समझ लीजिए, समस्याएं कम हो जाएंगी। शनि को समझेंगे नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, इतना ध्यान रखिए। तो पहले की जो पेंडिंग है उसको निपटाइए। शनि की 7वीं दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर पड़ रही है, मुकदमों के स्थान पर पड़ रही है, तो वहां से उनका नाश कर रहे हैं, वहां पे अस्थायी समाधान होता हुआ दिख रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, धर्म का स्थान है, 9वां स्थान यहां पर पड़ रही दृष्टि 10वीं, 9वां स्थान धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो धर्म पे जिन लोगों की आध्यात्मिक अभिरुचि होगी, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म से जो लोग जुड़े रहेंगे, उनके लिए शनि के इस वक्र गति का बहुत अच्छा परिणाम, बहुत शुभ परिणाम आएगा। अन्यथा तीसरी दृष्टि से बड़ा नुकसान आपका करा सकते हैं। तो अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से लगातार जुड़े रहें। खर्च बढ़ जाएंगे आपके, आप उतना सेविंग आपकी उतनी नहीं हो पाएगी जितना आप सोचते हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता, मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है। बस इतना से ध्यान रखना है। हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म में विशेष बदलाव के चित्र दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपके जीवन की दूसरी 7.5 आपकी पर चल रही है तो कार्य क्षेत्र में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, 7 बार 11 बार नित्य पाठ करिए कम से कम। हनुमान जी के मंदिर जाने के, नित्य मंदिर जाने की आदत डालिए। ना हनुमान जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में नित्य जाने की आदत डालिए। अपनी आय का एक अंश और अपने एक समय का एक अंश दिन दुखियों पर खर्च करें, परोपकार में खर्च करें, लोगों की सेवा में खर्च करें। विश्वास मानिए, शनि का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। अपनी इनकम का एक अंश ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए, अपना समय भी वहां पर लगाइए। और तीसरा अति महत्वपूर्ण उपाय है, 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने अपने गले में धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष शिव जी का प्रतीक होता है, शनि शिव जी का उपासक है, साधक है, तो रुद्राक्ष धारण करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। ये 2-3 उपाय हैं, इसको आप कर लेंगे। हैं तो छोटे छोटे, लेकिन बहुत भारी मात्रा में परिणाम उत्पन्न करते हैं ऐसे उपाय। शनिदेव आपका खूब खूब मंगल करें, आपका शनि का ये वक्र गति आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ज्योतिष को प्योर फॉर्म में आपके सामने अगर मैं रखने में समर्थ हो सका हूँ तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।